तब अपने लाला को जब तैयार करती तो बार बार देखेगी कि काजल टेढ़ा तो नहीं लगा, ये गोल वाला अच्छा लग रहा कि नहीं, तो ऐसे टेढ़ा वाला लगाएंगे, ये अच्छा नहीं लग रहा इसे लंबा वाला लगाएंगे। अपने लाला को बढ़िया अच्छा श्रृंगार कर, हमारे लाला के लिए, ये तो सबके लाला है। आपने दर्शन किया कितना प्यारा श्रृंगार मैया यशोदा किया करती, और एक नहीं दिन में कई बार लाला का नजर उतारा करती थी। आय हाय हाय, नजर ना लगे मेरे लाला किसी। लेकिन महाराज ये साधारण लाला थोड़ी ना है जिसे बार बार नजर लगेगा, ये तो जगत के लाला है। कोई ना कोई अनहोनी हो जाती और मैया को ये लगता कि लाला को नजर लगो है। नेक थोड़ो सो वो कपूर लिया करती और कपूर से लाला को नजर उतारा करती। एक दिन मैया लाला को बड़ा सुंदर तैयार करती है और तैयार करके छकड़ा जानते हैं आप सभी, छकड़ा बैलगाड़ी को छकड़ा कहते थे। तो बैलगाड़ी के नीचे ही पास में झूला रख के लाला को मैया वही सुला देती है और स्वयं घर के काम काज इत्यादि करने लगती है। उसी क्षण बैलगाड़ी के पास उसके सकट में सकटासुर नामक असुर आकर के बैठ जाता है। भगवान श्री कृष्ण बड़ा सुंदर मुस्कुरा रहे हैं और जान गए इसका भी उद्धार मुझे करना है। तो भगवान अपने दाहिने पैर उठाते हैं और सोचो इतनी बड़ी बैलगाड़ी है, उसको दाहिने पैर के मात्र अंगूठे के स्पर्श से वो पलट जाता है और उस सकटासुर का वध भगवान के माध्यम से होता है। जैसे ही वो पलटा बड़ी जोर से आवाज आई, मैया यशोदा भवन से निकली, देखती है लाल को पकड़ी, गले लगाया, आलिंगन किया, कहा फिर से अनहोनी हो गई। नंद बाबा आए, सब घटना बताई। नंद बाबा ने फिर बार दक्षिणा, दान दक्षिणा इत्यादि किया, बार बार बलैया ली, का फिर से मेरा लाला बच गए आज। महाराज कुछ दिन व्यतीत हुए। अब कंस को तो पता है वो बालक जिसे वो चाहते मारना कृष्ण को, उसका वध हो नहीं पा रहा, तो नई नई अपनी योजनाएं करते रहता। एक दिन तृणावृत को भेजा। तृणावृत आंधियों के रूप में आता है। आंधी के रूप में बवंडर जिसे कहते हैं आप जानते, जैसे चक्री जैसे घूमता है, गोल 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 गोल। तृणावृत वैसे ही रूप में आया। भगवान बाल कृष्ण जी आंगन में खेल रहे थे। तृणावृत उसे हवा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को लपेट करके उड़ता है, आकाश में उड़ा। महाराज जिसे तो लग रहा है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, इस कृष्ण का तो आज वध ही कर दूंगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि ये साधारण बालक नहीं है, ये तो स्वयं साक्षात जगदाधार है। भगवान श्री कृष्ण आकाश मार्ग में उड़े और उस तृणावृत का भी भगवान कृष्ण वध करते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसे भगवान ने बाल स्वरूप में ही बड़े बड़े असुरों का वध किया। माँ यशोदा को पता चला, फिर से आलिंगन किया। नंद बाबा जी तो दान दक्षिणा ही किया करते थे। बार बार मेरे लाला अनहोनी से बच रहा है। भगवान किसके घर आते हैं? नंद। नंद कौन है? नंद का अर्थ होता है जो सबको आनंदमय कर दे, वही नंद है। इसलिए कहते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनो, घोड़ा दिनो और दिनो। तो जो सबको आनंद करे, कुछ भी घटना होती सबको प्रसन्न कर देते, दान दक्षिणा इत्यादि करके। तो ऐसे नंद के घर में जो सबको आनंद देता है, उसके घर में ही परमात्मा आते हैं। यशोदा, यशोदा का ही सानिध्य क्यों लिया बाल कृष्ण ने? यशोदा के घर ही क्यों आए? गोकुल में तो बहुत सारी माताएं थी, मैया रोहिणी भी थी,
लेकिन भगवान ने माँ यशोदा का चयन क्यों किया? यशोदा का अर्थ है यश ददाति इति यशोदा, जो सबको सबकी जय जयकार करे, यश करे, गुणगान करे, वो यशोदा है। और जो सबका सम्मान करता है, सबकी जय जयकार करता है, सबके मुख में प्रसन्नता ला दे महाराज, उसके ही घर में प्रभु श्री कृष्ण आते हैं। ये यशोदा है। आज प्रभु आए हैं घर में, वर्ष बीतने को है। वसुदेव जी के मन में चिंता हो रही है कि मेरे एक नहीं दो पुत्र हैं। दो पुत्र कैसे? जल्दी बताओ। कृष्ण और बलराम जी। कहा इतने दिन व्यतीत हो गए, इतने दिन बीत गए, लेकिन अब तक इन बालकों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। सोचने लगे गुरुदेव जी को बोलना चाहिए, और अपने पुरोहित, अपने गुरुदेव जी को बुलाया, गर्गाचार्य जी को, और निवेदन किया। कहा प्रभु आप जाइए गोकुल में, और मेरे दो बालक हैं, उन दोनों बालक का नामकरण आप कर दीजिए। देखिए बिना नाम के ना व्यक्ति बेकार है। नाम से ही पहचान होती है कि नहीं? तो नाम कोशिश करिए कि नाम अच्छे होने चाहिए। और कहते हैं जथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होता है वैसी व्यक्ति का गुण होता है, इसलिए नाम अच्छे होने चाहिए। कई बार नाम के विपरीत भी गुण देखने को मिलता है कि नहीं? और आज कलयुग में तो ऐसे ही होता है, नाम के विपरीत गुण वाले ही ज्यादा मिलते हैं। नाम शांति और देखो तो अशांति। हमारी मीराबाई शांति इनके ऊपर लागू नहीं होता है ना, हर किसी में ये लागू नहीं होता, पर अधिकतर होता है। कल तो उन्होंने हमें मग्न कर दिया महाराज। एकादशी का व्रत इन्होंने किया, लेकिन इनका पुण्य हम सब ने ले लिया। रात को 12 बजे तक चुटका और वो ढोल लेकर के सबको आनंदित, पूरे घर भर को आनंदित कर दिया। तो इनके नाम के अनुसार इनके गुण भी है। पर कई लोग होते नाम शांति, देखो तो अशांति। नाम हरि, देखो तो तरिया पार पे खेलता है गरी, ये नाम हरि। नाम संतोष, दिन रात असंतोष। नाम के विपरीत गुण मिलते हैं देखने को कलयुग में ज्यादातर। इसलिए कहते हैं कि नाम अच्छा होना चाहिए। नाम अगर भगवान के नामों जैसा हो जाए महाराज, तो फिर बात ही क्या है। सबरी, गड़िका, जामिल, ये सब नाम के सहारे ही तो भवसागर से पार उतरे हैं ना। एक बड़ी सुंदर कथा मुझे याद आ रही है। एक बार एक भगत था, वो गोस्वामी तुलसीदास जी के पास गया और कहता है बाबा मुझे ये जो नदी है वो पार करनी है। नदी गहरी थी, तो कहा बड़ी भी थी काफी, मुझे ये नदी पार करनी है, आप कुछ ऐसा बताओ कि मैं इसे पार कर जाऊं। मैंने बहुत सुन रखा है आपके बारे में, आप तो बड़े चमत्कारी हैं, आप पर प्रभु की बड़ी कृपा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कृपा करके उस पर कहा ठीक है, मैं एक ये पुड़िया दे रहा हूँ, इस पुड़िया को पकड़ करके जाना और बस पकड़ करके नदी पार करना, तुम नदी पार कर जाओगे, कोई अनहोनी नहीं होगी। वो गया महाराज, नदी पे जैसे ही गया, नदी मस्त पार कर रहा था। बीच नदी में जैसे ही पहुंचा, डूबने वाला था, उसने सोचा अरे बाप रे मैं तो डूब रहा हूँ, देखता हूँ इसका तो कोई काम कर नहीं रहा, ये बाबा ने क्या मुझे पुड़िया पकड़ा दी है, तो कोई काम कर नहीं रहा। जैसे ही खोल के देखा तो उस पुड़िया में लिखा था राम। ये जोर से चिल्लाने लगा, ओ बाबा ये क्या मुझे राम पकड़ा दिया है, मैं तो डूब रहा हूँ, मुझे बचा, मुझे बचा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा अरे ये मत कहा कि मुझे बचा बचा बचा, ये बोल कि तुलसीदास के राम मेरी रक्षा कर, तुलसीदास के राम मुझे पार लगा। और जैसे ही उस व्यक्ति ने ये कहा कि तुलसीदास के राम मेरी रक्षा कीजिए, वो उस नदी से पार उतर गया।
राम ही केवल प्रेम प्यारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। लेकिन नाम अच्छा होना चाहिए। माताओं के साथ तो विडंबना हो जाती महाराज, नाम ले नहीं पाती है ना, बड़ी दिक्कत होती, बड़ी परेशानी महाराज। अब कभी कभी होता क्या है, कुछ माताओं ने बड़े पुण्य कर्म किए रहते हैं कि उनके पति राम बलराम घनश्याम उन्हें मिल जाते हैं। क्या करें, कथा में भी बैठे ना तो बोल नहीं पाती है। कई जेठ जी ने देख लिया, कई ससुर जी ने देख लिया, अच्छा पति का बड़े जोर जोर से नाम ले रही है, अच्छा ससुर जी का बड़े जोर जोर से नाम ले रही है, हो जाती ना विडंबना। और अच्छा, पहले की माताएं तो बढ़िया पालन भी किया करती थी नियम का कि घर के बड़े हैं तो उनका नाम नहीं लेंगे। लेकिन आजकल के लोगों को सिखाओगे तो बड़ा उल्टा हो जाता है। एक ऐसे ही मॉडर्न बहू थी, अभी अभी शादी हुआ था और शादी होकर के ससुराल पहुंची थी और महाराज उसकी सास ने कहा दूध बचा हुआ था तो दूध से उसे दही बना करके थोड़ा सा मथ करके माखन निकाल लेना, उसकी सास ने सिखाया। तो महाराज वो बढ़िया मस्त आई और दही को दूध को मथा, दही बनाया, दही को मथा, फिर अब उसमें से माखन जैसे आया तो अपने सास को चिल्लाने लगी, कहा माँ जी माँ जी माँ जी, माखन निकल आया। उसकी सास ने कहा अरे चुप 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 चुप, क्या करती है, तेरे ससुर जी का नाम है, सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा, नाम नहीं लेना। इसने कहा ठीक है, अगली बार से नाम नहीं लेना। कहा ठीक। अब महाराज 3-4 दिन बाद फिर से वही क्रिया, घर में दूध बच गए थे, दही बनाया, दही से फिर उसे मथा। अब की बारी, अब जब अपनी सास को चिल्लाया उसने, माँ जी माँ जी माँ जी, निकल आया। उसकी माँ जी ने पूछा क्या निकल आया, क्या निकल आया। वो सोची महाराज नाम तो ले नहीं सकते तो क्या किया जाए, ये बोलने लगी माँ जी दही से ससुर जी निकल आए। उसकी सास वहीं पे हंसने लगी। देखो कई बार ऐसा होता है कि नाम अगर भगवान के नाम जैसा हो जाए तो बड़ी विपत्ति आ जाती है। तो ये स्मरण सदैव रखिएगा कि अगर भगवान के दर पर बैठे हैं तो हम भगवान के नाम का स्मरण करें, इस भाव से नाम लिया जाए। क्योंकि देखो संसार में सबके कितने पति होते हैं, कितने पति, जल्दी बताइए, आप लोग के कितने पति हैं? एक है। द्रौपदी के कितने थे? पक्का आप लोग के भी है क्या पतिवती? हो तो बताओ। है, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे नहीं है। देखो माताओं के 2 पति होते हैं, एक जिससे आपका विवाह हुआ है वो आपके पति, और एक जो यहाँ बैठे हैं जगतपति। और आप लोगों का विवाह हुआ जरूर पत्नी से है, आपको पति नहीं मिला विवाह में गिफ्ट के रूप में, लेकिन आपके भी पति हैं। और आपके पति कौन? ये जगतपति। तो ऐसे माताओं के 2 पति और भाइयों के 1 पति, और द्रौपदी के 5 नहीं, उनके भी तो 6 हो गए ना। 5 उनके स्वयं के पति और 1 जगतपति।